जय हिंद बच्चों, मैं सोनू कुमार। आज हम क्लास 11th IIT JEE मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 एकदम ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 ट्राइगोनोमेट्री फेज 1, जिसको हम कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं। कंपाउंड एंगल क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझो। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गोनो मतलब साइड और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब हुआ? ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब या गोन्स साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो स्टडी ऑफ 3 साइडेड क्लोज फिगर। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ 3 साइडेड क्लोज फिगर। 3 साइडेड क्लोज फिगर। अब बताओ 3 साइडेड क्लोज फिगर होता क्या है? ट्रायंगल। तो स्टडी ऑफ ट्रायंगल, स्टडी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ट्रायंगल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब ट्रायंगल में क्या जानते हैं? ट्रायंगल में 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। हम जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। Sum of all internal angle of a triangle is 180 degree. चलो देखो, ये अपने पास ट्रायंगल हो गया A B C, वर्टेक्स है। ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। ठीक है। एंगल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a बोलते हैं, एंगल B के सामने वाले साइड को स्मॉल b बोलते हैं, एंगल C के सामने वाले साइड को स्मॉल c बोलते हैं। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एंड इंटरनल देखो, ये अंदर वाला, ये क्या है? ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल
क्या होगा 180 डिग्री। चलो थोड़ा एक्सटर्नल के बारे में बात कर लेते हैं। इस साइड को इधर प्रोड्यूस कर दिए, इसको इधर प्रोड्यूस कर दिए, इसको इधर कर दिए, ठीक है। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल 180 माइनस ए, ये एंगल बी है तो ये हो गया 180 माइनस बी, ये एंगल सी है तो ये हो गया 180 माइनस सी। तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, 540 माइनस एंगल ए प्लस बी प्लस सी, 180 180 180 सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 माइनस एंगल एबीसी, एंगल एबीसी का सम कितना है 180, क्या आ गया 360 डिग्री। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना आ गया 360 डिग्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे देखो ए बी साइड है, इसको क्या बोलेंगे सी साइड, सी बी सी साइड, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी। और क्या जानते हैं हम ट्रायंगल के बारे में, सम, देखिए ट्रायंगल में हम जानते हैं किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। लिखिए सम ऑफ एनी टू sides of a triangle is greater than third side। किसी भी दो साइड का सम, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो देखिए अगर हम a प्लस बी करते हैं, ये जो सम आएगा तीसरा साइड सी है इससे बड़ा होगा। अगर a प्लस सी करते हैं, ये किससे बड़ा हो गया b से, a प्लस b प्लस सी करते हैं, ये किससे बड़ा होगा a से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये था किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और क्या जानते हैं हम ट्रायंगल में, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से कम होता है। देखिए डिफरेंस ऑफ any two sides of a triangle is difference of any two sides of a triangle is less than थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का डिफरेंस a माइनस सी किससे छोटा होगा b से, b माइनस सी किससे छोटा होगा a से, a माइनस b किससे छोटा होगा c से। ये कंडीशन फुलफिल होगा तो वो साइड किसका होगा ट्रायंगल का साइड ही। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो साइड किसका है ट्रायंगल का है, ठीक है।
हम क्लास 10th में क्या देखे थे? एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। ये ए, बी और सी, ठीक है। ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस एच। अगर इसको हम थीटा लेते हैं, अगर इसको हम थीटा ले रहे हैं तो 90 डिग्री और थीटा को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो बेस कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये 90, तो अगर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये तो एच हो गया। अगर हम ये थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये 90, ये थीटा, ठीक है, तो 90 और थीटा को ज्वाइन करने वाला लाइन तो बेस बनेगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए साइन। साइन थीटा, इसका पूरा नाम क्या है? साइन ऑफ थीटा। ये क्या है? साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। और ये होता क्या है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया अपना। ये जो साइड का रेशियो आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही साइन थीटा कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका पूरा नाम क्या है? कोसाइन ऑफ थीटा। कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है? कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वही कहलाता है अपना टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वही अपना कहलाता है टेन थीटा। इसका पूरा नाम क्या है? टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा, ये क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका पूरा नाम क्या है? कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, और ये होता क्या है? H अपॉन बी, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका पूरा नाम क्या है? सेकेंट ऑफ थीटा, सेकेंट ऑफ थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब कॉट थीटा। ये होता है बेस
अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हम 10th में पढ़ के आए, इतना हम 10th में पढ़ के आए। तो क्या देखे हम लोग, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब तो हम लोग जानते हैं। यही जो रेशियो है, यही अपना 6 रेशियो पढ़ना है। यही 6 रेशियो पढ़ना है। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो अगर इसको इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। इसको अपने को याद रखना है। सिमिलरली कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, इसको इधर लाते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेक और कोसेक दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1। साइन और कोसाइन कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका प्रोडक्ट 1। टेन और कॉट ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे। ठीक है, क्या होता है आइडेंटिटी, ये पहले जानते हैं। आइडेंटिटीज, क्या होता है, इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर, इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर एवर डिफाइन। लिखिए इक्वेशन, इक्वेशन विच इज true for all value
of variable wherever defined, equation which is true for all value of variable wherever defined, जहां भी डिफाइन है वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए कोई भी इक्वेशन अपने पास दिया हुआ है, वो इक्वेशन अगर उस वेरिएबल उसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उस वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू है तो वही इक्वेशन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर कुछ ही वैल्यू के लिए ट्रू है तो वही इक्वेशन होगा। जैसे समझते हैं, जैसे अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए, अगर हम x और y का कोई भी वैल्यू ले तो हमेशा LHS इक्वल टू RHS आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिटी कहलाएगा। सिमिलरली देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। अगर हम यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू देते हैं तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिटी। और देखिए, अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1/x माइनस 2 x माइनस 3, ये भी एक आइडेंटिटी है। लेकिन जहां पे डिफाइन है तो क्या जानते हैं, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा x हम ना दे दे जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर x इक्वल टू 2 और 3 देते हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 2,3, अगर हम इसमें से 2 और 3 हटा देते तो ये क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 2,3 के लिए ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, हम लोग समझे क्या होता है आइडेंटिटी। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों जगह थीटा समान रखना है। अब ऐसा ना हो यहाँ पे थीटा हो यहाँ पे बीटा हो, तब नहीं होता है, दोनों जगह थीटा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी, यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, अगर इसको हम इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन को उधर ले जाते हैं, कॉस को इस साइड रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटी हो गया। दूसरा आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं 1 और इसको इस साइड ले जाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब 1 को इधर ले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये तो देख लिए। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां पे लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ईच अदर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। चलिए अगला देखते हैं, आइडेंटिटी क्या है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस 1 को इधर ले आते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सब याद रखने हैं अपने को। ठीक है, अब वही ए स्क्वायर देख रहे हैं, अगर ये ए है तो ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लिखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से फिर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसको भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होगा। ठीक है, हम लोग 3 आइडेंटिटीज देखे, अब थोड़ा इसका प्रूफ देख लेते हैं ये कहां से आता है। वन मिनट। अब देखिए हम लोग क्या देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, 90 के सामने हाइपोटेनियस, अगर हम इसको थीटा बोलते हैं तो ये बेस आ जाएगा, इसको स्मॉल बोल देते, ठीक है, ये स्मॉल बी
और ये स्मॉल p। ठीक है, अब हम वो जो 3 आइडेंटिटी आया है उसका हम प्रूफ देख रहे हैं। देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड h स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। किससे? h स्क्वायर से। तो ये हो गया p अपॉन h का होल स्क्वायर, ये हो गया b अपॉन h का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1। p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया अपना साइन थीटा का स्क्वायर, b अपॉन h ये हो गया अपना कॉस थीटा का स्क्वायर, इक्वल टू आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इसको b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, अब किससे करते हैं? डिवाइड बाय b स्क्वायर, डिवाइड करते हैं b स्क्वायर से। तो देखिए b से कर रहे हैं तो ये आ गया p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया h अपॉन b से न किए हैं b का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, ये आ गया अपना टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1, h अपॉन b, b अपॉन h क्या होता है? b अपॉन h होता है कॉस, तो h अपॉन b क्या होगा? सेक, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पे हम h से किए, यहाँ पे b पे से किए, b स्क्वायर से किए, अब हम p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, b स्क्वायर से b से करते हैं। तो देखिए p से करते हैं ना, p से 1 प्लस b अपॉन p का होल स्क्वायर अपॉन h अपॉन p का होल स्क्वायर, b अपॉन p अपॉन b 10, तो b अपॉन p कॉट, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस p अपॉन h साइन थीटा होता है, तो h अपॉन p क्या होगा? कोसेक थीटा। तो ये हो गया अपना कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर लिया। तीनों आइडेंटिटीज हमने प्रूव किया। अब देखिए एक और, इसको भी याद रखना है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इधर 10 है, इधर 10 और साइन मल्टीप्लिकेशन में है, इधर 10 और साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। लेकिन क्या देख रहे हैं, 10 को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, हम भी 10 को सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया अपने पास 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा में नीचे में डिनोमिनेटर में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। उस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। एक और है पांचवा आइडेंटिटी, सिमिलर है, कॉट स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, करते हैं प्रूफ। यहाँ पे भी कॉट को वैसे ही सुरक्षित रखा गया है, तो हम भी रखते हैं कॉट को, कुछ नहीं करते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा में डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर में न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देख करके बता देते, देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। हम लोग 5 आइडेंटिटी पढ़ लिए, एक और आइडेंटिटी देखते हैं जिसको भी हमको याद रखना है। हमको इसको भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, उसको भी हमको याद रखना है। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हमको याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का सम इसी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। करते हैं प्रूफ। जिधर से मन है LHS या RH इधर से करते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। लिख सकते हैं, थोड़ा एलसीएम लेके जोड़ लेते हैं। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। प्रूव हो गया। इसको भी हमको याद रखना है। देखिए इसका डायरेक्ट देखिए क्या यूज होगा, तो देखिए किस प्रकार से इसका यूज हो सकता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो हमसे बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो हम जानते सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई ए, तो क्या होगा माइनस ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बी बाई ए। बी हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये दोनों बराबर है, मतलब माइनस ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। यही अपने पास रिलेशन आएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, ठीक है, लाइक और शेयर करें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगला वीडियो में।